समर बोला, हरगिज नहीं। जिसके पति ने शादी के दिन उसको छोड़ दिया, उससे आपने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी। वो मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ये बोलकर वो बाहर दुल्हन के लिबास में खड़ी सिमरन को गुस्से में घूरते हुए वहाँ से निकल गया। सिमरन आंखों में आंसू लिए उस शादी की रात को याद करने लगी जहाँ कुछ ही देर में उसकी शादी होने वाली थी। वहीं उसकी खुशियों को तबाह कर दिया था। तो ये सब सोच ही रही थी कि उसके मुंह से निकला माँ। तभी उषा जी ने उसे गले लगा लिया। इधर समर ने किसी को कॉल लगाकर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द तलाक के पेपर चाहिए, और गुस्से में अपना फ़ोन पटक दिया। आखिर समर ने इतनी नफरत के बावजूद सिमरन से शादी क्यों की? आखिर क्या हुआ था सिमरन की शादी में, और क्या इन दोनों का रिश्ता टूटने वाला है? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। समर को आज अपना रूम खाने को दौड़ रहा था। उसे हर जगह सिमरन ही दिखाई दे रही थी। ना जाने क्यों पर आज समर को सिमरन के साथ बिताए पल याद आ रहे थे, जिनमें समर का गुस्सा और सिमरन का चुप रहना ज्यादा शामिल था। ये तो लाजमी भी था। अब इश्क का बुखार चढ़ा हो तो कुछ अच्छा कहाँ लगता है। तभी समर ने हर्ष को फोन किया और उसे मिलने निकल गया। पर जाते हुए उषा जी से बोल कर गया, मुझे आने में देर हो जाएगी। इधर हर्ष समर से बोला, बोल क्या बात है? हर्ष अपने रूम में बैठा हुआ समर को देखकर बोला, सिमरन गई है। समर मुंह लटकाए हुए बोला, हाँ तो तू यही चाहता था ना कि वो तेरी जिंदगी से चली जाए? हर्ष समर को देखकर बोला। तो समर हैरानी से हर्ष को देखने लगा। क्या तू ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? हर्ष समर को देखकर बोला, नहीं यार तू ऐसे मत बोल, वो कुछ दिन के लिए गई है। समर हर्ष से बोला, हाँ तो तेरे मजे है ना, कुछ दिन तक तो उससे नहीं मिल सकता और ना ही उसे देखकर तुझे गुस्सा आएगा। हर्ष जानबूझकर समर से ऐसी बातें कर रहा था। वो जान गया था कि समर सिमरन से प्यार करने लगा है, पर समर के दिल की बात जानने के लिए ये सब बोल रहा था। समर बोला, नहीं यार तू समझ नहीं रहा है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाँ मुझे पता है कि तू ये पूछने आया ना कि तलाक के पेपर्स बने हैं कि नहीं। हर्ष समर की बात काटते हुए बोला। वहीं हर्ष मन में बोला, मैं सब समझ रहा हूँ समर कि तू क्या कहना चाहता है, पर जो बात मैं तुम्हें सुबह बताने वाला था अब नहीं बताऊंगा और तुम्हें खुद ही पता करना होगा। समर तभी गुस्से में बोला, ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और तू है कि अपना अलग ही राग अल्पाई जा रहा है। प्यार करने लगा हूं मैं सिमरन से और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, और तू है कि पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तो हर्ष समर से उसी के लहजे में बोला, मैंने कहा हाँ ये सब? और तू उस दिन इतने विश्वास से कह रहा था कि 6 महीने ही है, तलाक होकर ही रहेगा। तो समर को पार्टी वाली रात ज्यादा याद आ गई जब समर ने हर्ष से ये सब कहा था। फिर वहीं समर बेड पर बैठते हुए बोला, पता नहीं था मुझे ये सब हो जाएगा। सिमरन से दूर रहने के लिए क्या क्या नहीं किया यार मैंने। उसे बिना बताए उसको सुना दिया, दुख दिया, जो बल पड़ा किया, पर वो मुझे अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गई। बोलते हुए समर के चेहरे पर अलग ही चमक थी। वहीं हर्ष समर को बड़े ध्यान से देख रहा था। हर्ष बोला, देख समर, जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, सब कुछ देख परख और फिर जाकर किसी नतीजे पर निकलना तू। हर्ष बस समर को ये सब इसीलिए बोल रहा था ताकि समर कोई गलती ना करे कल अपने गुस्से के चलते। बस कर अब तू, समर हर्ष से बोला। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? जा सिमरन के पास जा, उसे सब बता दे ये सब। मैं तो सुबह ही जान गया था कि तू उसे पसंद करता है। हर्ष बोला, हाँ यही सही रहेगा। समर उठते हुए बोला, पर जितनी उम्मीद से समर उठा था उतनी ही मायूसी से वापस बैठ गया। अब क्या हुआ? हर्ष समर को देखकर बोला, मुझे तो पता ही नहीं है कि सिमरन कहाँ गई है।
समर हर्ष को देखकर बोला तो हर्ष हैरानी से समर को देखने लगा। अब तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? समर हर्ष से बोला। सिमरन ने तुम्हें पूछा नहीं जाने से पहले? हर्ष हैरानी से बोला। पूछा था यार सिमरन ने मुझसे, और मैंने उसे जाने को कहा था। समर वही बेड पर बैठते हुए बोला और गैलरी की तरफ चला गया। ये तो पूछ लेता ना कि कहाँ जा रही हो, पर तू है कि तूने ये बात पूछी नहीं जो सबसे जरूरी थी। तो ठीक है, तू भी अपना काम कर ले, अब मैं कुछ नहीं कह सकता। हर्ष अपनी बुक को देखते हुए बोला। फिर समर जाते हुए रुककर बोला, वो बात तो रह गई जो तू सुबह बताने वाला था, चलो बता दे। समर हर्ष को देखकर बोला, नहीं अब मेरा मूड नहीं है, जा तू अब। हर्ष अपनी बुक रखते हुए बोला, गुस्सा मत कर यार, वो मीटिंग बहुत जरूरी थी। पिछले 2 महीने से काम कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट पर। सुबह एकदम क्लाइंट आ गए तो क्या करता अब। समर हर्ष को मनाते हुए बोला, चल ठीक है, तू पहले अपना प्रोजेक्ट पूरा कर ले, फिर मैं बात करूंगा। हर्ष बोला, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। बोलकर समर वहां से निकल गया। इधर समर हॉल में आते हुए सुहेल को देखकर बोला, भाई आप सोए नहीं? क्या है ना कि आज तुझे निकलना है तो तेरी पैकिंग करके बैठा हूं। सुहेल बोला। तभी उषा जी बोली, और हाँ ये सब भी साथ ले जा, हफ्ते के लिए जा रहा है, ये सब खा लेना। उषा जी के हाथ में डब्बा था जिसे समर को पकड़ाते हुए बोली, पर मुझे कहाँ जाना है? समर दोनों को देखकर बोला, सुबह ही तो मीटिंग हुई है। ओह नो, मैं भूल गया। समर खड़ा होते हुए बोला, ये ले, तेरी सारी पैकिंग कर दी है, और हाँ तेज भी आता होगा, तब तक तू देख ले कहीं कुछ रह तो नहीं गया तेरा। सुहेल बोला। तभी परी के रोने की आवाज आई। ठीक है, मैं परी को देखता हूँ। सिमरन को गए कुछ घंटे हुए हैं और हम सब से तो परी संभल ही नहीं रही है। सुहेल बोला और उठकर चल दिया। सिमरन का नाम सुनते ही समर चुप कर गया और बोला, माँ मैं भी परी से मिलकर आता हूँ, और सुहेल के पीछे पीछे चल दिया। ये लो परी, आपके मनपसंद बिस्किट। समर परी को बिस्कुट दिखाते हुए बोला। परी बिस्किट लेकर चुप हो गई। तुम्हें कैसे पता परी ऐसे चुप हो जाती है? सुहेल समर को देखकर बोला, वो मैंने सिमरन और परी को देख लिया था एक दिन। अच्छा भाई, आप भी अब आराम करो, मैं चलता हूँ। समर सुहेल से बोला और रूम से बाहर निकल गया। इधर समर अपना सामान देख रहा था और कुछ फाइल्स रख रहा था कि अचानक समर का ध्यान ड्रॉअर में पड़े सिमरन के फोन पर चला गया, जिसमें से समर फाइल निकाल रहा था। तो समर ने फोन उठाकर सामान के साथ रख लिया। समर और तेज दोनों ही मुंबई एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। समय सुबह के 6 बज रहे थे। तभी वहां एक गाड़ी रुकी तो तेज बोला, चल आ गई गाड़ी, बैठ। समर गाड़ी को देखकर बैठते हुए तेज से बोला, वैसे तुझे देखकर कोई भी ये कह नहीं सकता है कि तुम मुंबई का सबसे अमीर आदमी है। तेज हंसते हुए बोला, तो क्या मैं इन सब में अपनी दोस्ती थोड़ी भूल सकता हूँ? अच्छा चल, आज मेरे घर चलते हैं। तेज समर से बोला। मैं तो सीधा अपने फ्लैट पर जाऊंगा। समर बोला, नहीं आज मेरे साथ चल, कल चले जाना तू। तेज समर से बोला, आज तक तो कभी भी नहीं बोला, आज क्या बात है? समर तेज को घूरते हुए बोला, अरे मोनिका ने फ्लैट में किसी को रुकने के लिए बोला है। ये मोनिका की तो। समर गुस्से में बोला। तो तेज बोला, देख समर, ये प्रोजेक्ट तेरे लिए मायने रखता है। यहाँ मुंबई में तेरी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है, और सही रहा तो तू जानता है तेरा नाम यहाँ के टॉप बिजनेसमैन में शामिल हो जाएगा। और वैसे भी मोनिका तेरी क्लाइंट है, तू कौन सा यहाँ रहने वाला है? अपने काम से मतलब रख और चले जाना यहाँ से। तेज समर से बोला तो समर वहीं गाड़ी से बाहर देखने लगा। चल, अब वैसे भी फ्रेश होकर हमें निकलना ही है, शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे फ्लैट पर छोड़ दूंगा। तेज समर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। इधर समर और तेज 10 बजे से ऑफिस के बाहर खड़े थे। तभी वहां मोनिका भी पहुंच गई। और हिंदी नहीं आता तो क्या करता है यहाँ आकर? वैसे मिस्टर कैलाश के साथ मीटिंग हो गई है?
मैं तो यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ, समर मोनिका से बोला। चले, तेज बोला तो समर तेज के साथ ऑफिस के अंदर चला गया। मोनिका वहीं खड़ी समर को देखती रही। देखती हूँ कब तक भागोगी मुझसे, मोनिका बड़े ही एटीट्यूड में बोली। दरअसल मिस्टर कैलाश कपूर मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन हैं। उनकी बहुत सारी होटल्स पूरी इंडिया में है और अब वो मुंबई में एक और होटल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने एमटी कंस्ट्रक्शंस को चुना है, जो दिल्ली की जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। वहीं मोनिका और वीर कैलाश कपूर के बच्चे हैं। इधर समर कैलाश के कैबिन में आता हुआ बोला, माफ करिएगा अंकल, थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई है, कैलाश समर से बोला और साथ ही सामने बैठे इंसान की तरफ हाथ करते हुए बोला, मिलो, जिसके सारे डिजाइन हमें पसंद आए हैं और जिसके बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था, कैलाश जी बोले। वहीं समर और तेज ने सामने देखा तो बस देखते ही रह गए। समर का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। तेज का भी कुछ यही हाल था और सामने वाले इंसान का हाल तो इन दोनों से भी बदतर था। उसके हाथ से कैलाश जी समर को सिमरन से मिलाते हुए बोले और सिमरन से बोले, यह है समर, समर ठाकुर, तुम इनके साथ ही काम करोगी, मैंने बताया था तुम्हें। कैलाश जी सिमरन से बोले तो सिमरन ने हाँ में सर हिला दिया। तभी कैलाश फिर बोले, ओह, ये बहुत जरूरी कॉल है, मैं इसे अटेंड करके आता हूँ, तब तक तुम लोग बातें करो। कैलाश जी फोन को देखकर बोले और बाहर आ गए। इधर समर सिमरन चुप थे। दोनों ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे यहाँ मिलना होगा। हेलो भाभी, मैं तेज, समर का दोस्त। तेज सिमरन से बोला तो सिमरन ने हेलो बोला। वैसे भाभी आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? तो सिमरन ने हाँ में सर हिला दिया। भाभी और क्या सरप्राइज देना, अभी बता दो तो मैं तैयारी करके रखूंगा। तेज जल्दी से बोला तो सिमरन सवालिया नजरों से देखने लगी। वहीं समर ने तेज को घूरा। क्या बात हो रही है यहाँ पे? मोनिका अंदर आते हुए बोली। समर, यह है सिमरन और सिमरन, यह है समर, मोनिका फिर से बोली, पर समर की बाह पकड़कर, जिसे सिमरन बड़े गौर से देख रही थी। हेलो, मैं समर ठाकुर। समर हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला तो सिमरन भी हाथ मिलाते हुए बोली, सिमरन ठाकुर। तुम भी ठाकुर हो? मोनिका सिमरन को देखकर बोली तो सिमरन ने हाँ में सिर हिला दिया। पर तुम तो शादीशुदा हो ना? मोनिका सिमरन के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखकर बोली तो सिमरन ने हाँ बोल दिया। सब लोग मीटिंग रूम में थे, जहां सिमरन सबको अपने बनाए हुए डिजाइन की प्रेजेंटेशन दे रही थी। इस समय सिमरन एक अलग ही रूप में लग रही थी, फुल कॉन्फिडेंस से भरी हुई। वो सिमरन तो थी ही नहीं जो चुप चुप रहती थी। आज तो सिमरन बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही थी, पर इन सब में भी सिमरन का पहनावा नहीं बदला था। आज तो सिमरन ने आसमानी कलर का अनारकली सूट पहन रखा था, जिस पर सफेद कलर के धागे से काम किया गया था। दुपट्टे पर भी सफेद धागे से काम किया गया था और बाल हमेशा की तरह खुले थे और आगे से उठाकर पीछे को बांधे हुए थे। वहीं इस मीटिंग में कैलाश जी के साथ उनके 2 पार्टनर थे, जो इस होटल में इन्वेस्ट करने वाले थे। 2 घंटे चली इस मीटिंग में सिमरन ने सबके डाउट क्लियर कर दिए। सबने सिमरन के काम की तारीफ करी। कैलाश जी बोले, सच में सिमरन, तुम्हें चुनकर हमने कोई गलती नहीं की है। बाकी के क्लाइंट भी सिमरन की तारीफ कर रहे थे। समर सिमरन को देखकर हैरान था कि जो सिमरन उसके सामने बोलती भी नहीं थी, आज वो ऐसे कॉन्फिडेंस से खड़ी थी कि समर सोच में पड़ गया। तभी तेज बोला, बस कर समर, ऐसे देखने से क्या हो जाएगा? देख, सब उससे बात कर रहे हैं, चल तू भी कर ले। तेज समर के कान में बोला तो समर तेज को देखने लग गया। मेरे कहने का मतलब है काम के सिलसिले में बात कर लो, तुम दोनों को अब एक साथ ही काम करना है, तेज समर से धीरे से बोला। तभी कैलाश जी समर से बोले, समर तुम बताओ कैसा लगा सिमरन का काम तुम्हें? समर सिमरन को देखकर बोला,
बहुत अच्छा है, बाकी जब काम शुरू होगा तब पता चल जाएगा ना। हाँ, ये बात भी सही कही तुमने। तो ठीक है, कल भूमि पूजन है, उसके बाद ही सब काम शुरू होगा। कैलाश जी बोले। ठीक है डैडी, बाकी का काम हम कल कर लेंगे, मोनिका बोली और समर को देखकर बोली, समर, आज लंच हम एक साथ ही करेंगे। ठीक है, समर बोला। जाओ, आज तुम लोग रेस्ट कर लो, बाकी के काम कल देख लेंगे, कैलाश जी बोले और वहां से अपने पार्टनर्स के साथ बाहर चले गए। चले, मोनिका समर से बोली। तो समर सिमरन को देखकर बोला, चले मिसेस ठाकुर, आप भी हमारे साथ चले, अब हम एक साथ ही काम करेंगे तो। सिमरन समर को देखने लग गई, वहीं मोनिका सिमरन को घूरने लग गई। ठीक है, सिमरन समर से बोली। इधर समर खाने के बाद सबसे बोला, ये बताओ अब मीठे में क्या खाओगे? मोनिका ने तो आइसक्रीम बोली। तो समर सिमरन से बोला, आप क्या लेंगी? तो सिमरन ने गुलाब जामुन बोले। क्या तुम ये खाओगी? मोनिका सिमरन से बोली। हाँ, क्यों, यहाँ ये सब मिलता नहीं है क्या? सिमरन मोनिका से बोली। मैम, यहाँ तो पूरे मुंबई के बेस्ट गुलाब जामुन मिलते हैं, वेटर बोला जो ऑर्डर लेने खड़ा था। फिर समर बोला, तो फिर 2 प्लेट गुलाब जामुन। और तुम क्या लोगे? समर तेज से बोला। मैं भी यही खाऊंगा, तेज बोला। तो वेटर चला गया। सच में ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मजा आ गया खाकर, सिमरन खाकर बोली। समर और तेज भी सिमरन के साथ ही बोले और मोनिका को समर पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि समर ने मोनिका से बात ही नहीं की थी। चले, मोनिका समर से बोली। तुम कहाँ जा रही हो? समर मोनिका से बोला। तुम्हें छोड़ने? मोनिका समर की बाह पकड़कर बोली। पर मैं अपनी गाड़ी से चला जाऊंगा, समर मोनिका से अपना हाथ छुड़ाकर बोला। तभी समर के सामने एक नई कार आकर खड़ी हुई। उसमें से एक लड़का निकला और समर के आगे आकर बोला, सर, आपकी नई कार जो आपने बुक करवाई थी। और समर को कार की चाबी पकड़ा दी। पर ये कार तूने कब बुक करवाई? तेज समर से बोला। सुबह ही करवाई थी, मीटिंग में जाने से पहले, समर तेज से बोला। पर मुझे जाना था तुम्हारे साथ, मोनिका बोली। सॉरी मोनिका, पर मैं चला जाऊंगा, समर बोला। ठीक है सिमरन, मैं तुम्हें छोड़ने चलती हूँ, मोनिका ने सिमरन से कहा। तो सिमरन समर को देखने लग गई। हम दोनों को एक ही जगह जाना है, तो सिमरन मेरे साथ चली जाएगी, समर बोला। सिमरन, मोनिका हैरानी से बोली। इसमें हैरान होने की कौन सी बात है? समर मोनिका से बोला। तुम सुबह ही तो मिले हो सिमरन से और मिसेस ठाकुर से सिमरन पर आ गए, मोनिका समर से बोली। वहीं तेज जो बातें सुन रहा था उसकी हंसी छूट गई। मैंने कोई जोक बोला है क्या? मोनिका तेज को देखकर बोली। तो तेज ने ना में सर हिला दिया। तभी समर बोला, ये बात तो अभी क्लियर कर देते हैं, क्या मैं आपको सिमरन बोल सकता हूँ? समर सिमरन से बोला। तो सिमरन ने हाँ में सर हिला दिया। बस, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं सिमरन बोल सकता हूँ, समर मोनिका से बोला। तो मोनिका बस देखती ही रह गई। फिर समर तेज से बोला, चले, मैं अपनी गाड़ी से आता हूँ, तुम दोनों चलो, तेज बोलकर अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। फिर समर सिमरन से बोला, चले। तो सिमरन गाड़ी में बैठ गई और समर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगा। मोनिका खुद से ही बोली, मैंने तो सिमरन को इसलिए तुम्हारे फ्लैट में रुकने दिया ताकि मैं तुमसे मिलने आ सकूं, पर सिमरन, तूने तो मेरे पूरे किए कराए पर ही पानी फेर दिया। और मोनिका गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठ गई। इधर सिमरन समर पूरे रास्ते कुछ नहीं बोले। जहां सिमरन ने पूरे रास्ते बाहर ही देखा, वहीं समर बीच बीच में सिमरन को देख रहा था। फिर समर सिमरन दोनों पार्किंग में ही खड़े थे कि तब तक तेज भी पहुंच गया। चले, समर बोला तो तीनों लिफ्ट से होते हुए फ्लैट में पहुंच गए। जहां तेज ने कहा, भाभी,
चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। तो सिमरन उठकर चाय बनाने चली गई। फिर तेज समर से बोला, समर, मुझे मोनिका कुछ सही नहीं लग रही है, तू भाभी का ध्यान रखना। और जब मैंने कहा था कि वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है तो तू मुझे बड़ा ज्ञान दे रहा था। समर सोफे पर बैठते हुए बोला, तब मुझे नहीं पता था कि भाभी यहीं रुकी है। तेज सीरियस होते हुए बोला। समर बोला, मुझे पता है क्या करना है। साथ ही समर तेज को देखकर आई विंक कर देता है। अब क्या खुराफात चल रही है तेरे दिमाग में? तेज समर से बोला। बस तू देखता जा। समर किसी से फोन पर बात करते हुए बोला तो तेज के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वाह भाभी, हर्ष सही बोलता है कि आप चाय बहुत ही अच्छी बनाते हो। तेज चाय का घूंट लेते हुए बोला तो सिमरन ने स्माइल कर दी। तभी सिमरन तेज से बोली, आप तेज रघुवंशी हो ना? रघुवंशी एम्पायर के मालिक? आपको कैसे पता मेरे बारे में? तेज ने हैरानी से पूछा। वो जब हम कॉलेज में थे तब आपके पापा रघुवंशी जी को बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट, तब आप भी साथ में आए थे। सिमरन तेज से बोली। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं, तेज बोला। तीनों कुछ देर बैठकर बातें कर रहे थे। फिर तेज अपने घर को चला गया। तो समर बोला, तुम कहीं जा रही हो? समर सिमरन को बैग के साथ हॉल में आते हुए देखकर बोला, हाँ मैं होटल में रुक जाऊंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी मेरी वजह से। सिमरन नजरें झुकाए बोली, पर मैंने कब कहा कि मुझे कोई परेशानी है? समर सिमरन से बोला। सिमरन ने समर को देखकर फिर नजरें झुकाई। होगी आपको परेशानी, इसीलिए जा रही हूँ। समर कुछ नहीं बोला, बस सिमरन को देखते ही रहा। कोई बात है? समर सिमरन से बोला। नहीं, कोई बात नहीं है, सिमरन बोली। समर एक कदम सिमरन की तरफ बढ़ा तो सिमरन पीछे हो गई। समर सिमरन को देखकर वहीं रुक गया। कोई तो बात है सिमरन, जो तुम मुझसे कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। समर अपने दोनों हाथ बांधे हुए बोला तो सिमरन कुछ नहीं बोली। देखो सिमरन, हम एक ही रूम में रहते हैं और इतना तो तुम्हारे बारे में मैं जान ही गया हूँ कि कोई तो बात है जो तुम मुझसे कहना चाह रही हो पर कह नहीं पा रही हो, इसलिए मुझे नहीं देख रही। वो बात क्या है मुझे जाननी है। कल जब मैं यहाँ आई थी तो मोनिका ने कहा था कि ये फ्लैट उसकी बीएफ का है और वो बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। सिमरन ये बोलकर चुप हो गई। तो क्या हुआ? समर बोला। तो आप ही वो इंसान है जिससे मोनिका प्यार करती है। सिमरन समर को देखकर बोली। और तुम्हें लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूं? समर बोला। पता नहीं मुझे। सिमरन फिर से नजरें झुकाए बोली तो समर सिमरन को देखकर स्माइल करने लगा। बैठो, समर सिमरन से बोला तो सिमरन सोफे पर बैठ गई। देखो सिमरन, मेरी लाइफ में तुमसे पहले कोई लड़की नहीं थी। समर सिमरन के पास ही बैठते हुए बोला तो सिमरन समर को देखने लगी। फिर समर बोला, हाँ मोनिका मुझे पसंद करती है, पर मैंने कभी भी मोनिका को ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे उससे लगे कि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो बस अपने मन की करती है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मैं ये प्रोजेक्ट अभी छोड़ दूंगा। समर सिमरन से बोला। नहीं, मुझे आप पर यकीन है, पर यह भी सच है कि हमारी शादी ऐसी हुई है जिसमें आपकी मर्जी नहीं थी और इन सब में आपकी खुशी के बारे में किसी ने नहीं पूछा था। मोनिका नहीं तो कोई और होगी जिसे आप पसंद करते होंगे और मेरी वजह से आपकी खुशियां छिन गई। सिमरन बोली। बात तो तुम सही कह रही हो, पर सच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और मोनिका को इसलिए झेल रहा हूं क्योंकि वो मेरी क्लाइंट है, नहीं तो एक पल ना लगे मुझे उसके प्यार का भूत निकालने में। समर इस बार हंसकर बोला तो सिमरन आंखें बड़ी बड़ी करके समर को देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? समर सिमरन से बोला। आप हंसते भी हैं? सिमरन एकदम बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? समर बोला। कुछ नहीं। सिमरन बोलकर अपना बैग लेने लगी
तो समर बोला, कहाँ जा रही हो? रूम में, सिमरन बोलकर रूम में चली गई। समर जो अब तक नॉर्मल लग रहा था, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और समर गुस्से में बोला, मोनिका तुम्हें देख लूंगा। इधर फ्लैट की डोरबेल बजी तो समर डोर खोलते हुए बोला, जल्दी से काम शुरू कर दो। समर सामने वाले इंसान को देखकर बोला, ये सब क्या हो रहा है? सिमरन बाहर आते हुए बोली, दरवाजा चेंज हो रहा है। समर बोला, पर क्यों? सिमरन समर से बोली, मेरा मन किया। समर बोला तो सिमरन वहीं सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगी। वहीं समर ने जब लैपटॉप देखा तो उसे वो दिन याद आ गया जब समर ने सिमरन को पढ़े लिखे ना होने का बोला था। फिर समर को खुद की सोच पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने गुस्से के चलते कितनी बार सिमरन को सुनाया था। समर अपनी सोच में गुम था कि तभी फोन बजा। ये फोन सिमरन का था। क्या हुआ परी, आप क्यों रो रही हैं? सिमरन वीडियो कॉल उठाते हुए बोली। परी सिमरन को देखकर खुश हो गई और चाची चाची करने लगी। फिर सिमरन ने सबसे बात की। परी तो अपनी ही भाषा में बात कर रही थी, जिसे सुनकर सिमरन तो हंसे जा रही थी। अच्छा, आपने खाना खाया? सिमरन परी से बोली। हाँ खिलाया है, पर हमारी मानती कहाँ है ये? उषा जी बोली। बस माँ, कुछ दिनों की बात है, मैं फिर कभी नहीं जाऊंगी आप सबको छोड़कर। सिमरन बोली। सिमरन फोन पर बातें कर रही थी। उधर समर ने काम करने वाले लड़कों से कुछ बात की और पैसे देकर भेज दिया। तभी सिमरन बोली, अच्छा बुआ दादी, मैं कल बात करूंगी। बोलकर सिमरन ने फोन रख दिया। समर सिमरन से बोला, बात सुनो। तो सिमरन उठकर समर के पास चली गई, जो अभी भी दरवाजे के पास खड़ा था और साथ ही अपने फोन पर कुछ कर रहा था। समर दरवाजे को देखकर बोला, ठीक, ध्यान से देख लो। ये तो बायोमेट्रिक लॉक है। सिमरन ने हैरानी से पूछा। हाँ, और ये तुम्हारे फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा। समर सिमरन का हाथ पकड़कर फिंगरप्रिंट लॉक पर सेट करते हुए बोला। सिमरन समर को देखकर हैरान थी। इन सब की क्या जरूरत थी? हम तो चले जाएंगे ना कुछ दिनों में। सिमरन समर को देखते हुए बोली। मेरे लिए जरूरी है। समर लॉक सेट करते हुए बोला। लो, अब यहाँ अपना थंब प्रिंट करो। समर सिमरन को इशारा करते हुए बोला तो सिमरन ने वैसा ही किया जैसा समर ने कहा। अब बाहर जाकर करो, समर ने सिमरन से कहा और खुद रूम में ही रहा। सिमरन बाहर जाकर वैसे ही करने लगी जैसा समर ने कहा था। दूसरी तरफ समर सिमरन को अपने फोन पर देखने लगा। फिर सिमरन अंदर आई और बोली, ठीक है सब कि कुछ और भी करना है? सिमरन समर को देखकर बोली। समर ने फोन देखते हुए हाँ में सर हिला दिया। फिर समर फोन देखते हुए सोफे पर बैठ गया और सिमरन हैरानी से समर को देखने लगी। कोई तो बात है, ये मिस्टर गुस्सेन से मिस्टर कूल कैसे बन गए? सिमरन मन में सोचने लगी और दूसरे सोफे पर बैठ गई। इधर समर जो चोर नजरों से सिमरन को देख रहा था, सिमरन के हाव भाव देखकर बोला, पक्का ये मेरे बारे में सोच रही है। साथ ही चेहरे पर स्माइल आ गई। इधर सिमरन खाने की टेबल पर बैठी खाना खाते हुए समर से बोली, एक बात पूछूं? हाँ पूछो, समर बोला। आप तो कभी कभी आते हो यहाँ, पर फ्लैट को देखकर लग रहा है कि इसकी रोज सफाई होती है और रसोई में भी जरूरत का सारा सामान मौजूद है। सिमरन समर को देखते हुए बोली, वो बहादुर को बोल रखा है, वो करता है यहाँ की साफ सफाई, और मैंने उसे फोन करके पहले ही बोल दिया था, जिससे वो सब पहले ही यहाँ रख देता है। समर खाना खाते हुए बोला। ये सुन सिमरन भी खाना खाने लगी। वैसे खाना अच्छा बना है। समर सिमरन को देखकर बोला तो सिमरन ने स्माइल पास कर दी। फिर सोने से पहले समर रसोई में गया और दूध गर्म करने लगा। वहीं सिमरन अपने रूम में थी कि उसे किसी बर्तन के गिरने की आवाज आई। सिमरन बाहर आई, पर उसके साथ ही उसके हाथ में एक गमला था, जो कि उसने रूम से अटैच बालकनी में से उठा लिया था। फिर सिमरन धीरे धीरे रसोई में आई और बिना देखे ही गमले को ऊपर उठाकर मारने लगी। तभी समर सिमरन को देखकर एकदम चिल्लाते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
सिमरन हैरानी से समर से बोली, पर हाथ अभी भी हवा में ही था। समर आगे आकर सिमरन के हाथ से गमला लेते हुए बोला, मैं तो दूध लेने आया था, पर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? आप तो बाहर गए थे ना, तो मैं डर गई। सिमरन नजरें झुकाई बोली, मैं गर्म कर देती हूँ दूध, आप बाहर जाकर बैठो। सिमरन आगे बढ़ते हुए बोली, तो समर चुप करके बाहर चला गया। उसके हाथ में गमला था, जिसे देखकर समर स्माइल कर रहा था। तभी सिमरन बाहर आते हुए बोली, सॉरी समर जी, मुझे नहीं पता था कि आप वापस आ गए हैं, वरना मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करती। सिमरन नजरें नहीं मिला पा रही थी समर से। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी सेफ्टी के बारे में पता है, पर इस घर का दरवाजा हम दोनों ही खोल सकते हैं, अंदर से और बाहर से, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। समर दूध का ग्लास उठाते हुए बोला, तो इसीलिए आपने डोर चेंज करवाया है? सिमरन हैरान होते हुए बोली, तो समर ने हाँ में सिर हिला दिया, जिससे सिमरन के फेस पर स्माइल आ गई। अब तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है। समर सिमरन से बोला तो सिमरन भी रूम में चली गई। वहीं समर सोफे पर बैठकर कुछ काम कर रहा था कि उसका ध्यान गमले पर चला गया और समर हंस दिया, आज तो बच गए। समर बोला और काम करने लगा, पर समर का काम में कोई मन ही नहीं था, तो वो बोला, चल समर तू भी सो जा, अब काम तो होगा नहीं तुमसे। बोलकर समर भी उठकर रूम में चला गया। इधर सुबह सिमरन बोली, समर जी उठ जाइए, आज तो संडे भी नहीं है, आप ऐसे क्यों सो रहे हो? सिमरन जो समर को उठा रही थी, फिर सिमरन ने हल्के से समर को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि समर ने एकदम से सिमरन का हाथ खींचा और वो बेड पर जा गिरी। ये आप क्या कर रहे हैं? सिमरन समर के ऐसा करने से बोली, वही जो पति अपनी पत्नी के साथ करता है। बोलते हुए समर सिमरन के चेहरे पर झुकने लगा। तभी टिंग 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 की आवाज आई, तो समर सिमरन से बोला, तुम ये आवाजें क्यों निकाल रही हो? आपका फोन बज रहा है। सिमरन बोली तो समर फोन को देखने लगा। तभी समर सिमरन को जाते हुए देखकर बोला, तुम कहाँ जा रही हो? रुको रुको तो। तभी धड़ाम की आवाज आई और समर अपना सिर पकड़े बैठा था और वो खुद से बोला, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? समर खुद को नीचे फर्श पर देखकर फिर बोला, इसका मतलब मैं सपना देख रहा था, और फिर जल्दी से बेड पर बैठ गया। फिर समर फोन को देखते हुए बोला, बंद हो जा तू, पहले इतना प्यारा सपना तोड़ दिया तूने। फिर उसने फोन को देखा जिस पर सुहेल नाम शो हो रहा था, तो समर अपना सिर पकड़े हुए बोला, जी भाई, कैसे याद किया आपने सुबह सुबह? वो तुम्हें उठाने के लिए। सुहेल हंसते हुए बोला, देखो भाई यार, मजाक नहीं, अभी तो 6 ही बजे हैं। समर फोन पर समय देखते हुए बोला, दिल्ली की क्लाइंट की मेल आई है तुम्हें, वो भेज देना। सुहेल बोला, ठीक है भाई। समर बालकनी में आते हुए बोला, समर। सुहेल बोलकर चुप हो गया। क्या बात है भाई? समर बोला, सिमरन मिली तुम्हें? सुहेल बोला, तो समर हैरान होते हुए बोला, आपको पता है सिमरन यहाँ पर है? घर पर सबको पता है सिमरन मुंबई गई है, पर यह बात सिर्फ मुझे पता है कि तुम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। सुहेल बोला, आपको कैसे पता है ये सब? समर बोला, सिमरन ने ही पूछा था मुझसे। सुहेल बोला तो समर चुप कर गया। फिर सुहेल बोला, एक बार सिमरन को समझो, वो बहुत अच्छी है। माना कि शादी वैसे नहीं हुई जैसा तुम चाहते थे, पर समर कोई और होती तो हमारे घर को ना अपनाती या अपनाने में समय लगता, पर सिमरन ने हम सबको संभाला है और हमारी जरूरतों का ध्यान भी रखा है। तो एक मौका दो उसे भी, उसे समझाओ, उससे बात करो। उसे खुश नहीं रख सकते तो उसे दुख भी मत दो। और वो कहाँ रुकी है, इतना तो तुम्हें पता है ना? हाँ भाई, हम एक ही जगह रुके हैं। समर बोला, सिमरन फ्लैट पर है? सुहेल हैरान होते हुए बोला, हाँ भाई, मेरे साथ ही है, और आप फिक्र मत करो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। समर सुहेल से बोला, एक आखिरी बात,
क्या तूने वहां बताया कि तुम दोनों शादीशुदा हो? सुहेल समर से बोला। नहीं भाई, पर जल्दी बता दूंगा, समर बोला और फोन कट कर दिया। फिर समर कुछ देर वहीं बालकनी में रुक गया और सोचने लगा और फ्रेश होने चला गया। इधर समर तैयार होकर बाहर आया। वहीं सिमरन ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। क्या बात है, आपने सिर क्यों पकड़ रखा है? सिमरन समर को देखकर बोली। समर जो सिर पर हाथ रखे बाहर आ रहा था, जल्दी से हाथ हटाते हुए बोला, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही रख लिया था। समर सफाई देते हुए बोला तो सिमरन कुछ नहीं बोली और दोनों खाने बैठ गए। उधर लोकेशन पर सब पहुंच चुके थे। समर सिमरन भी आ गए थे। समर को आज ही काम शुरू करना था, इसके लिए सारे वर्कर भी पहुंच गए थे। कैलाश जी ने पूजा की और सब वर्कर्स में प्रसाद बांटने का बोल दिया। समर, इनसे मिलो, ये हमारा बेटा वीर, आज से ये यहाँ का सारा काम देखेगा। कैलाश जी वीर को समर से मिलाते हुए बोले। फिर वो वीर से बोले, वीर समर को हेलो बोलो। तो समर ने भी हाथ मिलाकर हेलो बोला। और आप? वीर सिमरन को देखकर बोला, ये है सिमरन, बताया था ना तुम्हें, आर्किटेक्चर। मोनिका बोली, ओह तो आप है जिसके बारे में मैंने सुना था। सच में काम तो काबिल तारीफ है आपका। वीर सिमरन से हाथ मिलाते हुए बोला तो सिमरन थैंक यू बोली। सिमरन तुम 1 मिनट के लिए आ सकती हो? समर सिमरन से बोला तो सिमरन समर के साथ चली गई। क्या बात है भाई, आप उसे क्यों देख रहे हो? मोनिका वीर से बोली जो सिमरन को देख रहा था। नहीं यार, बस ऐसे ही मुझे लगा कि मैंने देखा है इसे पहले भी कहीं, पर कहाँ ये ज्यादा याद नहीं आ रहा। वीर अपना मोबाइल हाथ में घुमाते हुए मोनिका से बोला, पर तुम क्या देख रही हो? फिर वीर मोनिका से बोला जो समर और सिमरन को कुछ बातें करते हुए देख रही थी। अब कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही, मोनिका बोली और समर से बात करने के लिए आगे चल दी। पर समर काम में बिजी था, इसलिए उसने मोनिका से ज्यादा बात नहीं की और सिमरन के पास जाकर कुछ पेपर्स देखने लगा। मोनिका को इस बात पर गुस्सा आ रहा था। वहीं वीर के दिमाग में कुछ आया और उसने जल्दी से किसी को फोन किया और दूसरी तरफ से कुछ बताया गया, जिसे सुनकर वीर हैरानी से सिमरन को देखने लगा। इधर पूरा दिन काम की वजह से सिमरन और समर दोनों थक गए थे। दोनों जैसे ही घर पहुंचे, समर तो थककर सोफे पर बैठ गया। वहीं सिमरन रूम में चली गई। कुछ देर बाद सिमरन चेंज करके आई और समर को देखकर बोली, आप चेंज कर लो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तो समर भी चला गया। जल्दी से कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। समर रसोई में आते हुए बोला तो सिमरन समर को एक मट्ठी निकाल कर देते हुए बोली, ये लीजिए। तो समर जल्दी से खाने लगा। अब धीरे धीरे भी खा सकते हैं, जल्दी क्या है? सिमरन समर को देखकर बोली, मुझे ना बहुत भूख लगी है, और दो ना खाने को। समर डब्बे को देखकर बोला। सिमरन ने डब्बा ही समर के आगे कर दिया। फिर समर वहीं बैठकर खाने लगा तो सिमरन ने चाय भी दे दी और वो भी वहीं स्लैब के सहारे टिक कर चाय पीने लगी। लो तुम भी खा लो, समर सिमरन से बोला। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, सिमरन समर से मट्ठी लेते हुए बोली। फिर दोनों वहीं चाय पीने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों हॉल में आकर सोफे पर ही बैठ गए। तभी समर बोला, सिमरन तुम खाना मत बनाना, बाहर से ही ऑर्डर कर लेंगे। समर सिमरन से बोला तो सिमरन ने हाँ में सर हिला दिया। फिर दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे। बीच बीच में सिमरन समर को देख रही थी, पर जब समर सिमरन को देखता तो सिमरन इधर उधर देखने लग जाती। कोई बात करनी है क्या? समर ने कुछ देर बाद सिमरन से पूछ लिया। वो मुझे ये पूछना था कि, सिमरन रुक रुक कर बोल रही थी। तो समर अपना एक हाथ गाल पर रखकर सिमरन को देखने लगा। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? सिमरन समर को देखकर बोली। तो तुम भी सीधी सीधी बात करो ना, अटक अटक कर क्या बोल रही हो? समर टीवी देखते हुए बोला। वो आप 2 दिन से गुस्सा नहीं कर रहे हो, क्या हुआ है? सिमरन ने वो बात पूछ ली जो उसे 2 दिन से परेशान कर रही थी।
पर समर के चेहरे के भाव बदल गए सिमरन की बात सुनकर। और समर सिमरन को देखने लगा। सिमरन समर को देखकर चुप कर गई। अब मुझे कुछ नहीं जानना है समर जी, अब आप गुस्सा मत करना, सिमरन समर को देखकर बोली और उठकर जाने लगी। बैठो, समर सिमरन से बोला। नहीं, मुझे नहीं जानना है कुछ भी, सिमरन बोली, पर इस बार सिमरन की आवाज सहमी सी थी, जिसे समर अच्छे से जानता था। फिर समर उठकर सिमरन के पास खड़ा हो गया। समर ने सिमरन के दोनों हाथ पकड़े और सोफे पर बैठाया और खुद सिमरन के सामने ही जमीन पर बैठ गया। सिमरन बस समर को ही देख रही थी। समर सिमरन के हाथ पकड़े हुए ही बोला, मुझे पता है मैं इस सब का हकदार नहीं हूं, पर क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर एक बार मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं आगे से कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। समर सिमरन की आंखों में देखता हुआ बोला, आप ये क्या कह रहे हैं और किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? सिमरन ने असमंजस में समर से पूछा। समर सिमरन की बात सुनकर कुछ देर के लिए चुप कर गया और सिमरन के चेहरे को देखने लगा, पर सिमरन तो बस समर के बोलने का इंतजार कर रही थी। फिर समर बोला, उस लड़के का पता चल गया है जिसने तुम्हें ब्लैकमेल करा था। समर ने अपनी बात पूरी की। समर की बात सुनकर सिमरन की तो सांसें ही थम गई और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आने लगी। आपको कैसे पता चला कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था? सिमरन की आवाज में घबराहट साफ नजर आ रही थी। तो समर सिमरन को देखकर उसके हाथों पर पकड़ मजबूत करते हुए बोला, सिमरन मैंने कुछ नहीं किया है और ना ही मुझे कुछ भी जानना है तुम्हारी फ्रेंड के बारे में, जिसकी वजह से वो तुम्हें। समर बोलते हुए चुप कर गया और फिर आगे बोला, वो पुलिस स्टेशन में है, तुमने ही रिपोर्ट करी थी ना उसकी? सिमरन समर की बात सुनकर हैरान थी, साथ ही घबरा भी रही थी। आपको कैसे पता कि वो पकड़ा गया है? और मैंने ही रिपोर्ट की थी उसकी, सिमरन समर से बोली। जिस दिन मैं सुबह जल्दी निकला था उसी दिन वो पकड़ा गया था। उसका नाम रॉकी है और वो मुझसे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया। समर बोला, क्या? सिमरन ने हैरानी से पूछा। हाँ, यही सच है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, समर नजरें झुकाए बोला। आपने उसके फोन से सब? सिमरन आगे बोल ही नहीं पाई और नजरें झुक गई। वो सब काम इंस्पेक्टर का है और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब वो और किसी भी लड़की के साथ ये सब नहीं कर सकता, समर गुस्से में बोला। पर सिमरन चुप थी, उसने कुछ नहीं कहा, वो बस समर की ही बातें सुन रही थी। सिमरन, क्या तुम मुझे माफ करोगी? आखिरी गलती समझकर बस इस बार माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, समर सिमरन को चुप देखकर बोला। समर को लगा सिमरन उसे माफ नहीं करेगी। कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत रहो, समर सिमरन को चुप देखकर बोला। तभी सिमरन जैसे किसी सपने से बाहर आई और समर को देखकर बोली, आप ऐसा मत कहिए, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं थी, आपने जो देखा वही किया, और आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता, सिमरन नजरें झुकाए बोली। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? समर सिमरन को देखकर बोला। समर की आंखों में चमक थी। जी, सिमरन बोली। तुम सच कह रही हो? समर खुश होते हुए बोला। सिमरन ने हाँ में सर हिला दिया। समर झटके से उठा और सिमरन के गले लग गया। सिमरन को उम्मीद नहीं थी कि समर ऐसा कुछ करेगा, जिस वजह से सिमरन हैरान थी। इधर समर को एहसास हुआ तो वो सिमरन से अलग होते हुए बोला, सॉरी, वो बस मैं ऐसे ही, सॉरी सिमरन, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो सिमरन ने बस सिर हिला दिया। मैं अभी आई, बोलकर सिमरन रूम से चली गई और समर वहीं बैठा रहा। सिमरन ने रूम में आते ही दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे से लगकर बैठ गई।
सच कभी भी सामने ना आए, वरना ये क्या करेंगे ये तो इन्हें भी नहीं पता है। सिमरन वहीं बैठी बोली। वो पता नहीं कब तक ऐसे ही बैठी रही। तभी आवाज आई, सिमरन खाना खा लो। समर की आवाज से सिमरन ने दरवाजा खोला। तुम ठीक हो? समर सिमरन को देखकर बोला। हाँ मैं ठीक हूं। सिमरन बोली। चलो फिर खाना खा लो। समर सिमरन से बोला और दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। समर ने पहले ही खाना लगा दिया था, जिसे देखकर सिमरन समर को देखने लगी। ये सब आपने किया? सिमरन बोली। हाँ, समर ने बोला। खा लो। समर खाना खाते हुए सिमरन से बोला और दोनों खाना खाने लगे। रात को ना जाने कौन सा पहर था कि सिमरन की आंख खुल गई। सिमरन को रूम में चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर सिमरन घबरा गई। सिमरन ने अपना फोन ढूंढा और टॉर्च ऑन की। सिमरन को लगा कि उसके रूम में कोई साया घूम रहा है, तो सिमरन ने जल्दी से फोन उसकी तरफ घुमाया, पर वहां कोई नहीं था। फिर हिम्मत करके सिमरन बेड से नीचे आई और लाइट जलाने लगी, पर लाइट नहीं जगी। सिमरन को लगा कि उसके बहुत पास कोई है। सिमरन को उस साए की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सिमरन की घबराहट बढ़ गई। डर के कारण सिमरन कांपने लगी। फिर सिमरन जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसे खोलने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला और हॉल में आ गई, पर हॉल में भी अंधेरा था और हॉल में भी वो साया नजर आने लगा। डर से सिमरन की आवाज भी निकल नहीं रही थी। फिर वो धीरे धीरे अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगी और एक दरवाजे के पास पहुंचकर उसे नॉक करने लगी, जिससे वो दरवाजा खुल गया और अंदर आते ही सिमरन किसी से जाके टकरा गई, जिस वजह से सिमरन की चीख निकल गई और उसी समय लाइट चली। सामने वाला इंसान सिमरन को इस हाल में देखकर चौंक गया। क्या हुआ है? समर सिमरन को देखकर बोला। सिमरन ने समर की बाह मजबूती से पकड़ ली और उसके पीछे हो ली। क्या बात है? समर सिमरन को घबराया हुआ देखकर बोला। वो मेरे रूम में कोई है। सिमरन रुक रुक कर और डरी हुई आवाज में बोली। तो समर ने सिमरन को बिठाया और उसे पानी दिया। अब बताओ क्या हुआ और तुम इतना डर क्यों रही हो? समर सिमरन को थोड़ा शांत होता देखकर बोला, पर इस सब के बीच सिमरन ने समर की बाह पकड़ रखी थी। रूम में कोई है और लाइट भी नहीं थी। सिमरन डरी सी बोली। मैं देख कर आता हूं, तुम यहीं बैठो। समर सिमरन से बोला। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, वो बहुत खतरनाक है। सिमरन समर को रोकते हुए बोली। तो तुम भी चलो, मैं भी देखूं कौन आया है यहाँ। समर सिमरन का हाथ पकड़े उसे रूम में ले गया। लाइट तो है, समर लाइट जलाते हुए बोला और सारे रूम को अच्छे से देखा। यहाँ तो कोई नहीं है। समर सिमरन से बोला। नहीं, कोई था यहाँ। सिमरन भरी हुई आंखों से समर से बोली, तो समर सिमरन को घबराता देखकर बाहर ले आया। तुम मेरे रूम में सो जाओ। समर सिमरन को बेड पर बैठाते हुए बोला। नहीं, मैं नहीं सोने वाली, वो फिर आ जाएगा। सिमरन उठते हुए बोली। मैं यहीं बैठा हूं देखो, और तुम आप सो जाओ। समर बेड पर बैठते हुए बोला। वो आ जाएगा। सिमरन समर को देखकर बोली। मैं हूं ना। समर सिमरन से बोला और उसकी बाह पकड़कर बैठ गया। सिमरन की आंखों में आंसू थे। समर उसके आंसू साफ करते हुए बोला। मैं हूं यहाँ पर, कोई नहीं है। लेटो, आंखें बंद करो। सिमरन समर को देखते हुए लेट गई और थोड़ी देर में ही सो गई। समर सिमरन को ही देख रहा था। जब उसे लगा कि सिमरन सो गई है, तो उसने अपना हाथ सिमरन के हाथ से छुड़ाया और बाहर आ गया। समर वापस सिमरन के रूम में गया और उसे वहां कुछ मिला, जिसे देखकर समर की आंखें गुस्से से भर गई। सिमरन सही थी, यहाँ कोई तो था, पर कौन?
अब मैं ये पता करूंगा। दरअसल जब समर सिमरन के रूम में आया तो उसे कोई अलग सी स्मेल आई। ये किसी की परफ्यूम की स्मेल थी। तुम जो भी हो, मुझसे नहीं बच सकते हो अब, समर बोला और बाहर हॉल में आया और दरवाजे को देखने लगा। फिर अपने फोन को चेक किया और साथ ही उसके चेहरे पर खतरनाक स्माइल आई। फिर वो बोला, पूरा इंतजाम करके आए हो तुम कि लॉक को भी हैक कर लिया तुमने। देखते हैं कब तक बचते हो। इस बार तुम्हारा सामना मुझसे होगा। देखता हूं सिमरन को कैसे हाथ लगाते हो इस बार। समर अपने फोन को देखते हुए बोला और वापस रूम में आकर पहले की ही तरह सिमरन का हाथ पकड़ा और बेड से टेक लगाकर बैठ गया। सुबह जब सिमरन की आंखें खुली तो खुद को समर के रूम में पाकर वो हैरान थी। सिमरन धीरे से उठी और अपना हाथ समर के हाथ से निकाला और समर को चादर उड़ाकर रूम से बाहर चली गई। इधर दोनों गाड़ी में बैठे थे, पर सिमरन अभी भी रात के बारे में ही सोच रही थी, जिससे अब उसे सिर में दर्द होने लगा था। समर सिमरन को देख रहा था और उसका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए बातें करने लगा। सिमरन, मुझे एक और बात के लिए सॉरी बोलना है, समर गाड़ी चलाते हुए बोला। सिमरन समर को देखने लगी। कौन सी बात के लिए? वो मैंने जान और तुम्हारे बारे में गलत सोचा था, उसलिए। हैं? सिमरन हैरानी से बोली, मेरे और जान के बारे में क्यों गलत सोचा आपने? वो तुम्हारे फोन पर जान नाम देखकर मुझे लगा कि कोई लड़का है। सिमरन समर की बात सुनकर हैरान थी। मतलब नाम देखकर ही आपने अंदाजा लगा लिया कि मेरा और जान का चक्कर चल रहा है? बोलते हुए सिमरन जोर से हंसने लगी। समर को सिमरन का हंसना समझ में नहीं आया और गाड़ी रोककर वो सिमरन को देखने लगा। तो सिमरन हंसते हुए बोली, सच में आप ना बहुत क्यूट है और ना बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह। उन्होंने भी फोन पर जान का नाम देखकर मेरी अच्छे से खातिरदारी की थी। सिमरन हंसे जा रही थी। मतलब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मारा था? समर हैरानी से बोला। नहीं, मम्मी तो मेरा रिश्ता लेकर ही पहुंच गई थी जान के घर। सिमरन बड़ी मुश्किल से हंसी दबाते हुए बोली और फिर हंसने लगी। समर सिमरन की बात सुनकर दंग रह गया। क्या? तुम्हारी मम्मी ने ऐसा किया था? समर बोला और साथ ही हंसने लगा। पर समर जी, आप एक बार पूछ लेते जान कौन है। एवे मुझे आपके गुस्से को झेलना पड़ा। लो, मैंने ये किस्सा ही खत्म कर दिया। फिर सिमरन अपना फोन समर को दिखाते हुए बोली, जिस पर जान की जगह जान भी लिखा हुआ था। समर सिमरन की बात सुनकर चुप कर गया और बोला, चले, और गाड़ी आगे बढ़ा दी। समर सिमरन को देख रहा था, जो अभी भी स्माइल कर रही थी। समर को इस बात की तसल्ली थी कि सिमरन का ध्यान दूसरी तरफ लग गया था। आज समर और सिमरन काम में ही लगे रहे। दोपहर के खाने पर मोनिका और वीर ने समर और सिमरन को ज्वाइन कर लिया। चारों पास के ही रेस्टोरेंट में चले गए थे, जहां सबने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करा। वहीं मोनिका समर के पास ही बैठ गई। वहीं सिमरन और वीर बैठे थे। मोनिका किसी न किसी बहाने से समर से बात कर रही थी, पर समर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वीर सिमरन नॉर्मल बातें कर रहे थे, जिसमें समर भी शामिल था। तुम्हारे पति को पता है कि तुम यहाँ पर हो? मोनिका सिमरन को देखकर बोली। हाँ, पता है सब उन्हें, सिमरन बोली। मेरा कहने का मतलब है कि क्या वो ये जानता है कि तुम किसी लड़के के साथ एक ही घर में रह रही हो? मोनिका इस बार टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली। तो सिमरन मोनिका को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जी बिल्कुल, पता है। सिमरन की बात सुनकर समर मुस्कुरा दिया और वीर सिमरन को हैरानी से देखने लगा। वहीं मोनिका का बस चले तो वह आंखों से ही जला डाले सब कुछ, पर इस समय वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थी। तभी वेटर ऑर्डर लेकर आया। मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया, समर सूप को देखकर बोला।
मैंने किया था सबके लिए, मोनिका बोली। ये तो मशरूम सूप है, सिमरन थोड़ा तेज आवाज में बोली। हाँ, तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है, मोनिका सिमरन से बोली। ये तो मेरा फेवरेट है, सिमरन पीते हुए बोली। पर समर जो सूप पीने लगा था, उसने सूप का बाउल दूर कर दिया। अब तुम्हें क्या हुआ, मोनिका समर को बाउल दूर करते हुए देखकर बोली। मेरा मन नहीं है, समर बोला। पर मैंने तो ये खास तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था, मोनिका समर से बोली और साथ ही एक स्पून समर के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। नहीं, मुझे नहीं पीना है, समर मोनिका का हाथ हटाते हुए बोला। वहीं सिमरन और वीर मोनिका को देख रहे थे। साथ ही समर का गुस्सा भी बढ़ रहा था। रहने दो मोनिका, ये क्या तरीका है, वीर मोनिका से बोला। और क्यों नहीं ले सकते तुम, मोनिका गुस्से में बोली। तो समर गुस्से में बोलने वाला था कि सिमरन को खांसी आने लगी, जिससे उसकी आंखों में पानी आने लगा। तो समर सिमरन को देखकर जल्दी से पानी पीने को दिया। अब तुम ठीक हो, समर सिमरन की पीठ थपथपाते हुए बोला। सिमरन ने हाँ में सर हिला दिया। वहीं वीर समर सिमरन को देखकर स्माइल करने लगा। वहीं मोनिका को समर का सिमरन के लिए फिक्र करना गुस्से को बढ़ा रहा था। तुम ठीक हो, कहो तो हम कहीं और चलकर खाना खा सकते हैं, समर सिमरन से बोला। मैं ठीक हूं, सिमरन समर से बोली। तो समर अपनी जगह पर बैठ गया। वहीं मोनिका तो पागल हो रही थी, पर वीर के चलते वो कुछ नहीं बोल पाई। सबने खाना खाया और वापस काम पर आ गए। वीर सिमरन के साथ वहीं टेबल के पास खड़े होकर डिजाइन देख रहा था और दूसरी तरफ वर्कर को कुछ समझा रहा था। भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मोनिका वीर के पास आकर बोली। तुम चलो, मैं ये सब देख कर आता हूँ, वीर डिजाइन देखते हुए बोला। पर मुझे अभी बात करनी है, मोनिका बोली। देखो मोनिका, सिमरन 2 दिन बाद चली जाएगी, तो मुझे ये सब समझना है, बाद में मुझे तो देखना है ये सब, वीर मोनिका को समझाते हुए बोला। मैं भी तो यही बात करने आई हूँ, मोनिका बोली, जिसे सुनकर वीर मोनिका को देखने लगा। आप भाई पूरे 5 साल बाद वापस आए हो और पापा ने आपके आने की खुशी में पार्टी रखी है, तो आपने सिमरन को इनवाइट किया है ना, मोनिका वीर से बोली। पर उसके चेहरे पर एक शातिर स्माइल थी। वीर सिमरन को देखता है, तब तक समर सबके पास आ जाता है। सब ठीक है, समर वहां आकर बोला। चलो, अच्छा हुआ जो तुम भी आ गए, मैं तुम दोनों को इनवाइट करने आई थी, कल पार्टी है घर पर, तो तुम भी आना, मोनिका समर के पास आते हुए बोली। वहीं सिमरन मोनिका को समर के पास आता देखकर अपना ध्यान काम पर लगा देती है। समर मोनिका से दूर हटते हुए बोला। सॉरी, पर मैं यहाँ काम करने आया हूँ, पार्टी अटेंड करने नहीं, और मुझे 2 दिन में जाना है, तो सारा काम देखना है, समर बोला। पार्टी कल शाम की है, आ जाना और सिमरन को भी ले आना, इस बार वीर बोला। समर ने वीर की बात पर वीर को अजीब नजर से देखा, फिर कुछ सोचकर हाँ कर दी। चले, समर सिमरन से बोला और दोनों वहां से अपनी गाड़ी में बैठे और घर की तरफ चल दिए। समर ने गाड़ी एक बड़े से शोरूम के सामने रोक दी। वहीं सिमरन समर से बोली। अब यहाँ पर गाड़ी क्यों रोकी, चलो बता तुम, समर गाड़ी से उतरते हुए बोला। सिमरन समर के पीछे पीछे चल दी, पर रास्ते में ही समर ने सिमरन का हाथ पकड़ लिया था। सिमरन समर को देखने लगी। समर सिमरन को बिना देखे बोला, सीधे चलो, मुझे देखोगी तो गिर जाओगी। सिमरन समर की बात सुनकर सामने देखने लगी। वहीं समर सिमरन को देखकर स्माइल करने लगा। फिर समर सिमरन को लेकर एक दुकान के अंदर जाता है, जहां सिर्फ लेडीज आउटफिट थे। अब ये सब क्या है, सिमरन समर को देखकर बोली। तुम्हें जो पसंद है तुम ले सकती हो, समर सिमरन से बोला।
पर मेरे पास तो बहुत है, मैं क्या करूंगी? सिमरन समर से बोली। समर हंसकर बोला, पता है मुझे बहुत है तुम्हारे पास, पर कल की पार्टी में जाना है तो उस हिसाब से कुछ ले लो। मेरे पास जो है वो ही पहन लूंगी, सिमरन बोली। समर हैरानी से सिमरन को देखने लगा। तुम्हें शॉपिंग पसंद नहीं है क्या? समर हैरानी से बोला, नहीं, बात वो नहीं है, पर मैंने कभी भी कुछ खरीदा नहीं है, मम्मी ही सब ला देती थी। सिमरन नजरें झुकाए बोली। तो समर सिमरन की बात सुनकर हैरानी से सिमरन को देखने लगा। कोई बात नहीं, समर सिमरन से बोला और वहां खड़ी सेल्स गर्ल से बात करने लगा। थोड़ी देर में ही सेल्स गर्ल कुछ ड्रेस लेकर वहां पहुंच गई। समर ने सिमरन को इशारा किया तो सिमरन ने एक ड्रेस ली और खुद पर रखते हुए शीशे में देखने लगी। समर को वो अच्छी नहीं लगी तो समर ने दूसरी ड्रेस उठाकर सिमरन को दी। वो भी सिमरन पर ठीक ठीक ही थी। तो समर ने सिमरन पर सारी ड्रेसेस देखी, पर कोई भी सही नहीं लगी। सिमरन समर के सामने कुछ नहीं बोली। पूरे दिन भर के काम से थकी होने के कारण चुप थी। समर थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक ड्रेस दिखी। ये वाली ड्रेस पैक कर दो, समर सेल्स गर्ल से बोला तो वो जल्दी से ड्रेस पैक करने चली गई। सिमरन वहां अकेली ही खड़ी थी कि कुछ दूरी पर खड़े लड़के सिमरन को देख रहे थे। सिमरन बस वहां खड़े होकर समर को देख रही थी जो सेल्स गर्ल से बातें कर रहा था। धीरे धीरे वो लड़के सिमरन के पास आने लगे। तभी समर सिमरन के पास आ गया और सिमरन का हाथ पकड़कर बोला, चले सिमरन। तो सिमरन ने हाँ में सर हिला दिया। समर जैसे उन लड़कों के पास से गुजरा तो उसने उन सबको घूर कर देखा। समर की पर्सनालिटी तो वैसे भी अलग थी। समर के घूरने की वजह से लड़के वहां से भाग गए। इधर रात का खाना बाहर ही खाने का मन था तो दोनों डिनर करने चले गए। मुझे मशरूम से एलर्जी है, ये तुम्हें कैसे पता? समर खाना खाते हुए बोला। वो माँ ने बताया था, सिमरन समर से बोली। ओह, क्या क्या पता है मेरे बारे में? समर सिमरन को देखकर बोला। ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत, सिमरन समर से बोला। मेरी एक एक चीज के बारे में पता है, खाने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है, पर जब भी पूछो मेरे बारे में क्या पता है तो एक ही जवाब, थोड़ा बहुत। समर सिमरन को देखते हुए मन ही मन बोला। फिर समर सिमरन से बोला, दोपहर के लिए थैंक यू, मैं गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था अगर तुम खांसी का नाटक नहीं करती तो। समर सिमरन से बोला तो सिमरन हैरानी से समर को देखने लगी। नहीं तो मैं तो बस वो, सिमरन को कुछ समझ ही नहीं आया कि अब वो आगे क्या बोले। तुमने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है क्या ऐसे बोलने की? समर हंसते हुए सिमरन से बोला। सिमरन हैरानी से समर को देखने लगी। नहीं, वो तो बस आपके सामने ही बोलती बंद हो जाती है, सिमरन जल्दी से बोली। और वो क्यों? समर बोला तो सिमरन समर को देखने लगी और चुप कर गई। मैंने पूछा क्यों? समर बोला, पता नहीं, सिमरन जल्दी से खाना खाते हुए बोली। समर बस सिमरन को ही देखता रहा। समर अपने रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजा और दूसरी तरफ की बात सुनकर समर हैरान था। पर ये किसने कहा आपसे? समर ने पूछा तो दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। आपको जो सही लगे वो मुझे बता दो, मैं वैसा ही करूंगा, पर आपको मेरे पर भरोसा होना चाहिए, समर बोला। फिर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिससे समर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। थोड़ी देर बात करने के बाद समर ने फोन कट कर दिया और सिमरन को देखने लगा जो समर के बेड पर सो रही थी। रात के हादसे से सिमरन इतना डरी हुई थी तो समर के कहने पर वो उसके रूम में ही सो गई। अब बस कल का ही इंतजार है, समर सिमरन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला और सोफे पर जाकर सो गया। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।